एक गांव में जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों को एक एक लड़का था, राकेश और बंटी। बड़ी बहन घर की मालकिन थी। एक दिन, राकेश, बंटी, यहाँ आओ। ये लो, तुम दोनों के लिए शर्ट है। राकेश तुम्हारा नीला, बंटी तुम्हारा रेड। मम्मी, लेकिन रेड मुझे पसंद है। हाँ तो ले लो, तुम अपने पसंद की ले सकते हो। छोटी अम्मी, ये देखो, मम्मी ने मुझे शर्ट दिया है। हाँ, लेकिन रेड शर्ट तो बंटी के लिए आया था ना? हाँ आया था, लेकिन रेड मुझे पसंद है, इसलिए मम्मी ने मुझे दे दिया। एक दिन गांव में ठेला वाला आया। मम्मी, मुझे पैसे दो, मुझे खरीदना है। ये लो बेटा पैसे, जाओ खरीद लो। बड़ी अम्मी, मुझे भी पैसे दो, मुझे भी खरीदना है। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। राकेश भैया को आपने पैसे दे दिए और मेरे लिए नहीं बचे हैं। दिन गुजरते रहे। एक दिन राकेश की मम्मी की मौत हो गई। वो दरवाजे पर बैठा उदास कुछ सोच रहा था। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो भी खेलने चलते हैं। मैं खेलने के मूड में नहीं हूँ। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। बड़ी अम्मी की याद तो मुझे भी आ रही है, मगर तुम्हें इस टेंशन से बाहर निकलना होगा। जिंदगी बहुत बड़ी है। राकेश कहाँ है? जी अम्मी, आया। ऐसे दरवाजे पर बैठकर क्या सोच रहा है? घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, चलो जल्दी खत्म करो। राकेश का छोटा भाई बंटी घर की सफाई करने में उसकी मदद करता है। भैया, यहाँ की सफाई तो हो गई, चलो अब दूसरे रूम में चलते हैं। बंटी, तुम जाओ पढ़ाई करो, काम राकेश करेगा। बंटी मेरे बेटे, आओ यहाँ, खाना तैयार है। मम्मी, राकेश भैया को भी बुला लो, उन्हें भी भूख लगी होगी। हाँ हाँ बुला लो, उसे भी थोड़ा खाना दे दो। राकेश आता है और चेयर पर बैठ जाता है। अरे तुम यहाँ क्यों बैठ गए? आज से तुम जमीन पर बैठकर खाना खाओगे। राकेश जमीन पर बैठ जाता है और अपनी प्लेट की तरफ देखने लगता है। उसकी प्लेट में बहुत थोड़ा खाना था। खाने को ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से तुम्हें इतना ही खाना मिलेगा। जितना मिले उतना चुपचाप खा लिया करो। मुझे थोड़ा और खाना चाहिए, इतना खाना मेरे लिए काफी नहीं है। चुपचाप खा लो, ज्यादा खाना दे दिया तो तू खाकर सो जाएगा। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? एक दिन काम वाली उसके यहाँ आती है। मैडम जी, क्या काम करना है बताइए, आज से मैं कंटिन्यू आया करूँगी। नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम आज से दूसरी जगह काम देख लो। क्यों मैडम जी, आपने किसी और को रख लिया क्या? नहीं, घर में राकेश है घर का काम करने के लिए। मैं तुम्हें रखकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या राकेश से काम करवाती हैं आप? अरे अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और आप उसे काम करवाती हैं? बस बस, तुम्हें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम अपना काम देखो, क्या करना है वो मैं देख लूंगी। राकेश से घर का सारा काम करवाने के बाद भी उसकी सौतेली माँ का मन नहीं भरा। एक दिन, एक काम भी ढंग से नहीं करता। अरे कुछ शर्म कर, तुम्हारे इन्हीं करतूतों की वजह से तुम्हारी माँ मर गई। चला जा, निकल जा इस घर से और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। मम्मी, ये आप ठीक नहीं कर रही हो, भगवान देख रहा है। चल चल, ज्ञान मत दे, चल घर से निकल। और हाँ, अगर दोबारा तूने लौट कर आया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। राकेश सड़क पर उदास बैठा था। तभी वहाँ उस गांव का मास्टर आता है। क्या हुआ बेटा, तुम सड़क पर इस तरह क्यों बैठे हो? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठा हूँ। ओह, चलो बेटा, तुम मेरे घर चलो,
तुम मेरे घर में रहना और पढ़ाई करना। राकेश मास्टर के साथ उसके घर चला जाता है और उसे वहाँ अच्छे से खाना मिलता है। वो स्कूल भी जाने लगता है। क्या हुआ मास्टर जी, आप इस तरह उदास क्यों हैं? वो तुम्हारा भाई है ना बंटी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है अगर इसको किडनी नहीं लगाया गया तो ये जल्द ही मर जाएगा। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चलो फिर। राकेश डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल गया और ऑपरेशन रूम में अपने भाई को एक किडनी डोनेट कर देता है। उसका भाई ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे घर जाने के लिए कह देता है। घर आकर दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। उसकी सौतेली माँ छुपकर उन दोनों को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? ये मेरा भाई बंटी है, मैं इसे सौतेला नहीं मानता, भले ही आप मुझे सौतेला मानती होगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से तुम भी मेरे अपने बेटे हो। और उस दिन से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।